चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने अकबर पे छोड़ा था, अब उसके आगे पढ़ेंगे। अकबर के बाद आया राजा कौन? एम्परर बोलो, राजा बोलो, जो बोलना है बोलो। जहांगीर, ठीक है। जहांगीर, ठीक है। इसका टाइम पीरियड देख लो, 1605 से लेके 1627 तक, ठीक है। इसके बारे में याद रखो। सबसे पहले बात, इसके फादर का नाम जो तो अकबर होगा, अकबर। एंड मदर का नाम जो तुमको पता है, हरका भाई है या फिर जोधा भाई बोलो, ठीक है। बी देखो, इसका फुल नेम देखो, क्योंकि फुल नेम कभी कभी पूछ लेता है, इसके लिए मैं फुल नेम बता रहा हूँ, ठीक है। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम इसका फुल नेम था, ठीक है। इसका नाम का मीनिंग होता है क्या पता है? जहांगीर मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन कुछ खास किया नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ खास किया नहीं, इसका मीनिंग होता है नाम का, ठीक है। और इसको अकबर सलीम चिश्ती से मांगे थे, मतलब सलीम चिश्ती से दुआ किए थे कि मुझे एक बेटा दे दीजिए, क्योंकि उसको बेटा हो नहीं रहा था इसके लिए, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था वो देख लो, ठीक है। 31 अगस्त, ठीक है, 1569 को हुआ था, ठीक है। किसके ब्लेसिंग से? सलीम चिश्ती। इसके लिए इसका नाम सलीम है, देखो लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट चलो, इसका शादी देखो। शादी बहुत इसका कंट्रोवर्सी था, इसके लिए बता रहा हूँ। इसका शादी हुआ था मीरे नुसा, जिसको नूरजहां बोलते थे, मतलब दुनिया में सबसे खूबसूरत, ऐसा लगता था इस बेवकूफ को। इसके बारे में, जो विधवा थी, विधवा से शादी किया था, विडो थी, अफगान, एक अफगान की विडो थी, उससे इसने शादी किया था, ठीक है, समझे। और ऐसा कहा जाता है जब अकबर राजा इसको बनाना नहीं चाहता था, अकबर अपने पोते को राजा बनाना चाहता था, ठीक है। तो लास्ट जब टाइम आया तो अकबर के सामने ये गया कि अब पिताजी अब मरने ही वाला हूँ, तो राजा बना दीजिए, 5-6 साल राज करूंगा, उसके बाद तो आपका पोता ही बनेगा, इससे बेटर कि मुझे बना दीजिए, ठीक है। तब अकबर भी मान जाता है और इसको राजा बना के चला जाता है, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें नूरजहां, अब रूल असली में तो रूल ये कर रही थी नूरजहां, ठीक है, लेकिन राजा ये है तो इसका नाम आ जाता है। नूरजहां के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना जो मैं यहाँ लिखाता हूँ, ठीक है। नूरजहां के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, ठीक है। यहाँ मैं एरो बना दिया हूँ, ठीक है, कि इसने अपने नाम पे कॉइन्स चलवाया था, कॉइन इशू करवाया था, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरा याद रखना कि कोई भी लेटर हो या कुछ भी हो, विदाउट इसके परमिशन से साइन नहीं होता था, ठीक है। याद रखना इसके बारे में, ठीक है। दूसरा याद रखना, इसने अपने फादर जहांगीर ने अपने ससुर को और अपने साला को टाइटल दिया था, ठीक है। इम्ताद-उद-दौला था इनका ससुर का नाम, इम्ताद-उद-दौला इसके ससुर थे, ठीक है। लिख देता हूँ हिंदी में, ससुर। इसको टाइटल दिया था क्या होता है? पिलर ऑफ अंपायर। अंपायर किसके कहने पे? किसके कहने पे? इसके कहने पे, ठीक है, नूरजहां के कहने पे। और इसका साला को भी टाइटल मिला था, और किसके कहने पे? इसी के कहने पे, ठीक है। क्या टाइटल मिला था वो भी बता देता हूँ। असफ खान नाम था उसके साले का। अरे यार क्या हो गया? असफ खान, इसको टाइटल मिला था, याद करने दो,
खाने समन का, हाँ खाने समन का, इतना कुछ है ना जो भूल ही जाता हूँ। ठीक है, इतना याद रखना, इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट याद रखना कि जहांगीर का कानून बहुत फेमस था। क्यों, वो बताता हूँ। जहांगीर का कानून को बोला जाता था जहांगीर आदिल। क्यों पता है? कि बहुत कड़ा कानून था, कुछ भी हो सजा सुना देता था। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट फैसला आया था कि 1617 में इसने बैन कर दिया था किसको? टबैको को। याद रखना ये बात, ठीक है। बस एक ही पॉइंट इसका है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तुजुके जहांगीर। तुजुके जहांगीर, इसकी ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। याद रहेगा, ठीक है। और याद रखना इसने सिख के जो गुरु थे, सिख गुरु थे। अरे यार क्या हो रहा है, मेरा हैंडराइटिंग खराब है। गुरु थे जिनका नाम था अर्जन देव, ठीक है। अर्जन देव को, ठीक है, इसने कैद कर लिया था, ठीक है, नाइस्ट किया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अर्जन देव थे ना, इसने ब्लेसिंग दे दिया था किसको? इसके बेटे को। देख रहे हो, मुसलमान में से यही है, मतलब लड़ाई के चक्कर में बेटे को भी नहीं छोड़ते। ब्लेसिंग दे दिया था इसके सन को, खुसराव को, ठीक है। अपने लोग में तो राज्य छोड़ दिए थे, ठीक है, याद रखना। और याद रखना फॉरेन ट्रैवल एक आए थे इनके टाइम पे, ठीक है। पहला तो थे एक कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस फैक्ट्री का परमिशन लेने के लिए इंडिया में आए थे, ठीक है। इन द ईयर 1608 में आए थे, ठीक है। इसको टाइटल दिया था जहांगीर ने, किस चीज का पता है? इंग्लिश मैन का। दूसरा देखो, एक और आया था, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं? परमिशन ले लेते हैं। सर थॉमस रो, ये कब आए थे? 1619 में आए थे, ठीक है। और इनको परमिशन मिल जाता है फैक्ट्री लगाने का। कहाँ? सूरत में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर का नशेड़ी था जहांगीर, ठीक है। इसके लिए दारू के चक्कर में परमिशन दे देता है कि फैक्ट्री तुम लोग लगाओ। उसकी वजह से देखो अंग्रेज कैप्चर कर लेते हैं इंडिया को, ठीक है। इसके टाइम पे 2-3 इम्पोर्टेंट घटना हुआ था, वो याद रखना, ठीक है। जैसे कि देखो, यहाँ लिख देता हूँ। मेवाड़ के जो राणा थे अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, ठीक है, इन्होंने सरेंडर कर दिया था। कब? 1650 में, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। और इसके बारे में इतना कुछ और ज़्यादा याद करने की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद इसका डेट याद रखना, डेट 1627 को, ये तो याद ही रहेगा। कैसे? जब ये ट्रेवल कर रहा था तब हुआ था, कश्मीर से लाहौर जा रहा था तब ट्रेवल कर रहा था तब डेट हुआ था, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। और इसको बरीड कहाँ किया गया था, तो यहीं लिख लो, ठीक है। लाहौर में बाद में ले गया था, पहले इसको टेम्पररी बरीड किया था बक्सार फोर्ट में, बाद में इसको लाहौर ले गया। लाहौर में भी पूछ लेगा कहाँ, तो वो भी बता देता हूँ, शहादराबाद, ठीक है। बस इसके बारे में इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसका बेटा राजा बनता है जिसका नाम होता है खुर्रम।
ठीक है। बाद में वो जहांगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो चलते हैं खुर्रम पे। तो ये है आपके, सॉरी जहांगीर बोलते हैं, शाहजहां के नाम से जाना जाता है। शाहजहां, ठीक है। इसका टाइम पीरियड जब वो मरे होंगे तभी ये राजा बना होगा, ठीक है। चलो फादर, फादर पता है जहांगीर, लेकिन मदर इसकी देखो कोई और थी, मदर वो नहीं थी, मदर कोई और थी, ये बात याद रखना। जगत गोसेन थी, ठीक है, गोसाई, ठीक है। ये अब ये पूछो ये कौन थी, ये भी आमेर की राजकुमारी थी, ठीक है, याद रखना। और इसका निक नेम तो तुमको मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। बचपन का नाम था खुर्रम, ठीक है, याद रहेगा। ये जोधपुर की राजी क्यों थी, ठीक, प्रिंस थी, ठीक है। जोधपुर की आमेर को ही बोलते हैं, ये बाद में उसका नाम चेंज कर दिया था, ठीक है, तो याद रहेगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट। इसने शादी किया था किससे, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर, सॉरी क्यों, क्या बोलते हैं, राजकुमारी से। क्या नाम था उसका, मुमताज महल। लेकिन उससे भी ताजमहल, उसका पूरा नाम देखो, अंजुमाद बानो बेगम, इसके चक्कर में ही ताजमहल बना था, ठीक है, इसके मेमोरी में ही ताजमहल बना था। पार्टी टेक्स्ट में अच्छा से मैं पढ़ाऊंगा, पहले इसका देख लो, ठीक है। और याद रखना इसके पीरियड को, टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसने बहुत कुछ बनवाया था, ठीक है, इसके लिए। या और इसको आर्किटेक्ट किंग भी माना जाता है, यहाँ लिख लो। आर्किटेक्ट किंग किसको बोला गया है, वो है अपना शाहजहां, ठीक है। इतना याद रहेगा, इससे ज्यादा तुम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। इसका एक बैटल देख लो, यहाँ लिख देता हूँ बैटल। सबसे पहले देखो, इसने अहमदनगर को कैप्चर कर लिया था, नीचे इसको नहीं पता है, इसको बता दो, साउथ की तरफ अहमदनगर पड़ता है। इन द ईयर 1632 को कैप्चर किया था। और यहाँ का रूलर किसको बनाया था पता है, औरंगजेब को। औरंगजेब को यहाँ का गवर्नर बनाया था, ठीक है, इतना याद रहेगा। उसने पोर्चुगीज को भी परेशान किया था। उसका एक जनरल था शाहजहां, शाहजहां ने ऑर्डर दिया था, लेकिन जनरल का नाम था कासिम खान। कासिम खान उसका एक जनरल था, उसने पोर्चुगीज को हुगली नदी पे आने से रोक दिया था, हुगली रिवर पे आने से रोक दिया था, ठीक है, इन द ईयर 1632। याद रहेगा, बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दो पेंटर का याद नाम रखो, वो बता देता हूँ। पेंटर का नाम याद रखना है इसके टाइम का, ठीक है। चित्रा, ठीक है, मुरार, ठीक है, फकीरुल्ला,
नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कभी पूछा तो है नहीं आज तक इसके लिए बोलना। और इसने इसके ज़माने में जो जो बुक लिखा गया था वो याद रखो थोड़ा सा, ठीक है। बुक और ऑथर का मैं एक अलग से क्लास ले लूँ, कौन एंशियंट, इसका एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न का, तीनों का। लेकिन अभी जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। एक बादशाह नामा लिखा गया था, बादशाह नामा, ठीक है। इसको लिखा कौन था? अब्दुल हमीद लोरी ने, अब्दुल हमीद लाहौरी। लेकिन ये बीच में मर गए थे, पूरा कंप्लीट नहीं किया था। तब इसको बाद में इसके एक स्टूडेंट था, उसने कंप्लीट किया था। उसका क्या नाम था? उसका था मोहम्मद वारिस। मोहम्मद वारिस ने इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। और देखो एक ये हो गया। दूसरा देखो, दो ही बुक तो इम्पोर्टेंट था, वो मैं बता देता हूँ। चार चमन था, ठीक है। इसको किसने लिखा था? बताता हूँ, एक मिनट। चंद्रभान ने लिखा था। अच्छा रहेगा, इजी है पढ़ने के लिए। सी चंद्रभान, ठीक है। अब तो इतना तो हो गया। अब इसी के टाइम पे हुआ था बैटल ऑफ सक्सेशन, मतलब इसके चारों बेटे में लड़ाई हुआ था, जो जीतेगा वो राजा बना था, ठीक है। उससे पहले एक चीज बता दो तुम लोग को कि जहांगीर को नहीं, सॉरी, शाहजहां के बारे में याद रखना। ये ना डिवाइन वर्जन में पेंटिंग बनाने के लिए बहुत फेमस था। अपना खुद का पेंटिंग बनवाता था, फेमस था, ठीक है। जैसे कि डिवाइन मतलब कैसे ही समझाओ, मतलब बिना कपड़ों के, विदाउट क्लोथ का, या फिर लड़की लोग के साथ फोटो बनाने में इसको बहुत मजा आता था, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बैटल ऑफ सक्सेशन मतलब वॉर ऑफ सक्सेशन पे, इसके बेटों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बीच में, ठीक है। एकदम इजी है याद करने के लिए, बताता हूँ। 3-4 युद्ध हुआ था, वो से पीछे चला गया। पहले देखो बैटल ऑफ धर्मत, कब हुआ था? 1659 में। किस किस के बीच हुआ था वो देखो। पहले तो औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। इसमें ये हार जाता है और ये जीत जाता है, ठीक है। दूसरा देखो बैटल ऑफ सामूरागर, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1658 में, ठीक है। किस किस के बीच हुआ था? सवात के एक बाद दो तो रहेंगे, मुराद और औरंगजेब दोनों साथ में थे। वर्सेस दारा शिकोह, दारा लिख देता हूँ, ये हार गया था फिर, और ये जीत गया थे दोनों, ठीक है। तीसरा देखो 4 युद्ध हुआ था, याद रखना। बैटल ऑफ खुजवाहा, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1659 में। किस किस के बीच? औरंगजेब और शाह शुजा। औरंगजेब और शाह शुजा। ये हार गया था, ये जीत गया था। एक और बैटल है वो देख लो। चौथा बैटल देखो, बैटल ऑफ देवराई। ये किस किस के बीच में हुआ था? औरंगजेब और दारा शिकोह। ये हार गया,
ये जीत गया, मतलब ऐसा मानो कि सब बैटल में औरंगजेब आसानी से जीत जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। और बाद में इसको मार दिया जाता है, दारा सिकोह को इसको मार दिया जाता है। बाकी के दो भाई रहते हैं वो भाग जाते हैं इंडिया छोड़ के, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग औरंगजेब के बारे में, लेकिन औरंगजेब से पहले बात करेंगे दारा सिकोह के बारे में। पॉइंट रखो, दारा सिकोह। देखो ये जो दारा सिकोह था ना, एकदम लिबरल था। लिबरल मतलब कि ये हिंदू मुस्लिम उसमें भेदभाव नहीं करता था, अपना आराम से रूल करना चाहता, ठीक है। लेकिन औरंगजेब ऐसा नहीं चाहता, मुस्लिम रूलर है, भाई मुस्लिम ही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। देखो इसको ना 1642 में प्रिंस घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसको 1642 में प्रिंस बना दिया जाता है, ठीक है, कि भाई तुम अब अगला राजा बनोगे, ठीक है। लेकिन ये बात औरंगजेब को पता चलता है, तो वो समझ जाता है कि अब मेरा कोई नंबर आने वाला नहीं, वो सबसे छोटा रहता है। तो फिर उसने युद्ध छेड़ देता है और दारा सिकोह को कैद करके मार देता है, ठीक है। इसके बारे में एक और पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट तो ये रखना, दूसरा याद रखना इसने 52 उपनिषद को ट्रांसलेट किया था, इसके लिए ट्रांसलेट किया था। देख रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम में उतना वो नहीं रखता था जितना औरंगजेब रखता था, ठीक है। उसका नाम क्या रखता था पता है? ट्रांसलेट करने आईने अकबरी, नहीं आईने ने सिर अकबरी लिखा था, आईने अकबरी दूसरा है, ठीक है। इसने उसका नाम रख दिया था, ठीक है। बाद में तुमको पता है कि बैटल ऑफ मर जाता है किसमें, वो बताता हूँ। बैटल ऑफ समरागढ़ हुआ था, पता है? हाँ, इन द ईयर कब हुआ था? 1658 में। इसमें औरंगजेब इसको कैद कर लेता है, इसको कैप्चर कर लेता है दारा सिकोह, ठीक है। बाद में इसको मार देता है इन द ईयर 1659 में, इसको किल कर देता है, खत्म उसकी कहानी। और तब जन्म लेता है कौन? औरंगजेब। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में, शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां का डेट देखो, शाहजहां मरता कब है? शाहजहां मरता है इन द ईयर 1660 में, ठीक है। लेकिन देखो उसने गद्दी कब छोड़ दिया था? 1658 में। इतने साल तक औरंगजेब इसको जिंदा रखता है, ठीक है। और उम्र रहता है इसका 74 ईयर, तब तो इसको जिंदा रखता है, ठीक है। अब आ जाओ औरंगजेब के ऊपर। भाई सबसे क्रूर राजा सच में यही था। टाइम पीरियड 1658 से लेके 1707 तक, ठीक है। चलो पॉइंट में बताता हूँ, फुल नेम लिख लो। अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, ठीक है। इसका फुल नेम था, ठीक है। बर्थ प्लेस देखो, प्लेस मालवा में हुआ था, मालवा, ठीक है। कहाँ पे? दाहोद में, मालवा में ही पड़ता है, ठीक है। ईयर पूछ ले तो लिख लेना 1618 में हुआ था, ठीक है। ये बात याद रखना। इसने टाइटल लिया था वो याद रखना, आलमगीर। आलमगीर उसका मतलब होता है वर्ल्ड कॉन्कर, ठीक है। एंड जिंदा पीर, लिविंग सेंट, फकीर, ये सब इसका टाइटल था, याद रखना, ठीक है। इसको एक पप्पा ने शॉट दिया था, तलवार,
इसका नाम क्या था? आलमगीर। याद रखना। किसने दिया था? फादर ने। फादर कौन था? शाहजहां। शाहजहां, ठीक है, याद रहेगा। 5वां नंबर मेरे को। इसका शादी किससे हुआ था? दिलरास बानो बेगम। ये बात याद रखने का, ठीक है। और देखो, इसने फ्रेंच को परमिशन दिया था फैक्ट्री बनाने के लिए। इन द ईयर 1667। कहाँ पूछ ले तो सूरत में ये प्लेस है, ठीक है। चलो, इसने 2 बार कोऑर्डिनेशन करवाया था, ठीक है, यहाँ ही लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेशन 2 बार करवाया था, ठीक है। पहला करवाया था, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लेने दो। चलो, 1658 में, दूसरा बार 1659 में। पहला बार करवाया था किधर? आगरा में, और दूसरा बार दिल्ली में, ठीक है। दूसरा बार दिल्ली में, ठीक है। अब 8 हो गया, 8 था कि 7 था? 6 7 8 हो गया। 9वां पॉइंट देखो, इसने 2 कमांडर नियुक्त किया था, ठीक है। पहले थे, बताता हूँ, जय सिंह। ये कहाँ के राजा थे? किंग ऑफ अम्बेर। इनको टाइटल दिया था। दो एक और थे, और दूसरे थे जसवंत सिंह। ठीक है, इन दोनों को टाइटल क्या दिया था पता है? मिर्जा राजा। मिर्जा राजा का टाइटल मिला था इन दोनों को, ठीक है। कितना याद रहेगा? चलो, सही है। औरंगजेब के टाइम पे बहुत ज्यादा रिवोल्ट हुआ था, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मराठा ही आते, मुझे फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ। रिवोल्ट, देखो, सबसे पहले देख रहा, बैटल ऑफ धर्मपुत्रा हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 को, ठीक है। किसने किया था? जसवंत सिंह ने किया था, ठीक है। बाद में ये हार जाते हैं, और इसको तब जाके अपने दरबार में औरंगजेब रखता है, ठीक है। ये बात याद रखना। और किस रिवर के किनारे हुआ था? नर्मदा। याद रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ, दूसरा हुआ था सिख रिवोल्ट, क्योंकि इसने सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर को मार दिया था। इसके लिए हुआ था, ठीक है। ये 9th गुरु थे सिख के, ठीक है। इसके लिए हुआ था। कब हुआ था? 1675। थर्ड, बीजापुर को इसने कैप्चर कर लिया था, एनेक्सेशन ऑफ बीजापुर। कब हुआ था? 1686 में। बीजापुर का एक डायनेस्टी में पढ़ाऊंगा बाद में, पहले ये देख लो, ठीक है। फिर गोलकोंडा को भी इसने कैप्चर कर लिया था। तब तो मराठा की तरफ गए थे ये लोग। कब? इन द ईयर 1687 80 में, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट, कितना नंबर था? 4 नंबर। 5 नंबर देखो, कॉन्फ्लिक्ट्स विथ
कॉन्फ्लिक्ट्स विथ मराठा, मराठा के साथ इसका यूज हुआ था, ठीक है, इन द ईयर 1666 में। यह आ जाओ। 27 साल ये लड़ा मराठा के खिलाफ, कितना है 27 साल, ठीक है। कब से कब तक? 1680 से लेके मरते दम तक 1707 तक, ठीक है। इसमें मुख्य मराठा कौन कौन थे? शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज, ठीक है, संभाजी महाराज, ये इनके पुत्र थे, यह बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखना, याद रखना। जब शिवाजी महाराज ने सरेंडर किया था आगरा पोटले, ठीक है, शिवाजी महाराज एक बार सरेंडर किए थे, ठीक है, शिवाजी महाराज ने एक बार सरेंडर किया था इन द ईयर 1660 में, ठीक है। तो इनको दीवाने आम में पेश किया गया था, फिर वहां से वो भाग जाते हैं मूर्ख बनाकर। दीवाने आम में पेश किया गया था, ठीक है। इसको ट्रिटरी ऑफ पुरंदर बोलते हैं, पुरंदर हुआ था। ये मैं मराठा पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा, ठीक है। जो किस किस के मतलब शिवाजी महाराज एंड एक कमांडर थे जसवंत सिंह, शायद जसवंत सिंह ही थे, मेरे हिसाब से तो वही थे, और उसके अलावा कौन ही हो सकता है, हाँ वही थे, ठीक है। इन दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है। एक बात याद रखना, औरंगजेब का रिलीजियस पॉलिसी भी बहुत खतरनाक था, वो देख लो। इसमें पहला ये था कि इसने म्यूजिक पे बैन लगा दिया था, म्यूजिक पर बैन था, ठीक है, डांस पर बैन था, ठीक है, पेंटिंग पर बैन था, सब कुछ पे इसने बैन लगा दिया था, ठीक है। तीसरा याद रखना, सीरिया लॉ चलना चाहिए, सीरिया लॉ के हिसाब से फंक्शन होता था कोई भी काम। जजिया लगा दिया था, जजिया पोज किया था, याद रखना, ठीक है। इतना याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो अब इसका मौत देख लेते हैं। ये मरा था 1707 में, कहाँ मरा था वो बताने की जरूरत नहीं, ढक्कन में मरा था, ढक्कन में भी पूछ ले कहाँ, तो अहमदनगर में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, बात याद रखना, ठीक है। क्योंकि मराठा से लड़ रहा था ना, इसके लिए। और इसका बड़ील पैलेस पूछ ले, बड़ील कहाँ किया गया तो यही किया गया था, अहमदनगर में, याद रखना, ठीक है। अब लेटर मुगल देखो, इसके बाद जो मुगल आए वो सब कमजोर निकले, ठीक है। तो मैं पढ़ा देता हूँ, शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ। उसके बाद आए बहादुर शाह, यार मैं स्पेलिंग क्यों मिस्टेक करता हूँ। बहादुर शाह वन टाइम पीरियड 1707 से लेके 1712 तक, ठीक है। इसको बोला जाता था शाहे बेखबर, इसको पता ही नहीं रहता था इसके राज्य में क्या हो रहा है, शाहे बेखबर, कुछ पता ही नहीं रहता था इनके राज्य में चल क्या रहा है।
दूसरा देखो फर्रुखसिया, ये फर्रुखसियार, फर्रुखसियार, ठीक है, याद रखना। ये लास्ट रूलर था जिसका शादी हुआ था एक हिंदू से, ठीक है, उसके बाद किसी का नहीं हुआ, जो थी इंदिरा कंवर। ठीक है। थर्ड देखो मोहम्मद शाह सेकेंड, या फिर रंगीला बोलो, मोहम्मद शाह या फिर रंगीला बोलो। ये नाच गाना में ही विलीन रहते थे, ठीक है। इनका टाइम पीरियड पूछ ले तो वो बता देता हूँ, 1719 से लेके टू 1748 तक, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे हुआ था बैटल ऑफ करनाल, पहले बता चुका हूँ, 1739 में। इसमें नादिर शाह ने आक्रमण किया था और पिकॉक थॉम लेके चला गया था। ले गया था, ठीक है। और देख लो आलमगीर सेकेंड, देख लो आलमगीर सेकेंड 1754 टू 1759, ठीक है, याद रखना। इनके टाइम पे अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, अटैक किया था, ठीक है। 5 देख लो अली गुहार या फिर शाह आलम सेकेंड लिखो। टाइम पीरियड बता देता हूँ, 1759 से 1806, ठीक है। इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था और देख लो। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बक्सर 1764 में, ठीक है, याद रखना। और ये फर्स्ट थे जो पेंशन लिए थे ब्रिटिश से, और ब्रिटिश बने थे ये। ब्रिटिश, ठीक है। और देख लो अकबर सेकेंड, अरे यार क्या हो रहा है, इनका टाइम पीरियड पूछ ले तो पीछे क्यों जा रहा है। 1806 से 1837 तक इन्होंने एक फेस्टिवल स्टार्ट किया था जिसका नाम था फूल बहार, या फिर फूल वालों की सैर, या फिर फूल बहार बोलो या फूल वालों की सैर, अलग अलग नाम मिलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बहादुर शाह सेकेंड, सबसे लास्ट रूलर थे। ये थे लास्ट मुगल रूलर टू रूल ऑन दिल्ली, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये। टाइम पीरियड पूछ ले तो भी बता देता हूँ, 1837 से 1857 तक, ठीक है। इसके बाद इनको सरेंडर करना पड़ गया, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे इनको सरेंडर करा लेते हैं, ठीक है। इनको फिर बाद में बर्मा भेज दिया जाता है, रंगून, जो बाद में मर जाते हैं यहीं। कब मरते हैं, 1862 में, ठीक है। ये था तुम्हारा मुगल का पूरा हिस्ट्री, इससे ज़्यादा तुमसे कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर पसंद आया हो। मिलते हैं कल मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद आर्किटेक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बुक
उसके बाद मुगल खत्म होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।